उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी कमेटी जल्द ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने वाली है। उत्तराखंड क्या बदलने वाला है, इस पर TV9 ने उत्तराखंड के सीएम से बात की है। पुष्कर सिंह धामी से निशान चतुर्वेदी की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवा। तो इस वक्त मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कौन खड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो कि बहुत व्यस्त हैं आज, और मुझे लगता है आने वाले समय बहुत व्यस्त रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनके पास है यूसीसी को लेकर। लेकिन ये इनका घर है, बगल में कैंटोनमेंट है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बीच में हम यहाँ पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ यूसीसी लागू होगा? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, और ये जो आम चुनाव 2022 में हुआ था, उस चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पंथ के लोग, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने ये कारण गिनाए थे कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, देवों की कृपा से आच्छादित है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है जी, और सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं बेटा है, बेटी है, कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देश के अंदर दे रहे हैं। तो इस प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया। मतलब आप कहते हैं कि आपने ये पॉइंट रखा था, उन्होंने आपको वोट दिया, इसका मतलब है उसमें मोहर लग गई। निश्चित रूप से देखिए, अगर वो हमको क्या आपको ऐसा लगता है कि देश में अभी यूसीसी की जरूरत है? देखिए, हमने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसकी शुरुआत की है, क्योंकि उत्तराखंड धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का एक केंद्र है, और पूरे विश्व के अंदर ये धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक राजधानी के रूप में है, देश की ही नहीं बल्कि विश्व की। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था सब, और सबके लिए, रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये हमने क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं तो ये पूरे देश के लिए, बल्कि केंद्र के लिए एक केस स्टडी बन जाएगी कि पहले राज्य में एक टेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं आगे क्या होगा? देखिए, देवभूमि में जो होता है वो सब देवों की इच्छा से भी होता है, और ये अच्छा काम है। ये हम सबके संतुष्टिकरण के लिए लाए हैं, सबके लिए एक समान, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो निश्चित रूप से हम किसी को परेशान करने के लिए, किसी के हितों को अहित में बदलने के लिए, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा तो है कि भाई सबका संतुष्टिकरण भी हो, सशक्तिकरण भी हो। आप जब सबका साथ की बात कर रहे हैं, अच्छा काम बता रहे हैं, तो हम देखते हैं कि विपक्ष इसको लेकर बड़ा तनाव में है, बहुत टेंशन में है। उनको ये लगता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। देखिए, जिन्होंने हमेशा देश के अंदर तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने केवल वोटों के लिए राजनीति की है, वो कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? जो लोग भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और संविधान की जो अनुच्छेद 44 है, उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है कि राज्य इसको समय समय पर अपने यहाँ पर तो फिर लागू कर सकते हैं। क्या ये फियर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, डर क्रिएट किया जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का अहित होने वाला है। और जो भारत का संविधान बनाने वाले लोग थे, वो बहुत विद्वान लोग थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उसके समिति के अध्यक्ष थे। और अब भी जो हमने कमेटी बनाई है, वह भी कमेटी भी जो हमारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है रंजना प्रकाश देसाई जी, उनकी अध्यक्षता में बनी है, और 2,35,000 लोगों ने अपने विचार दिए हैं इस कमेटी को, और अनेक संगठनों ने अपने विचार दिए हैं, सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, स्टेक होल्डर्स ने, सबने अपनी अपनी बात रखी है। इसलिए किसी को संकित होने की बात नहीं। कुछ लोग, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब आप लोग इसमें इतनी क्लैरिटी के साथ सबका साथ की इसमें बात कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि इसमें सबका भला होगा, तो फिर विपक्ष ये क्यों दिखा रहा है कि ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति है? 2024 से पहले एक तरीके से आप डिवाइड कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जब देश के अंदर धारा 370 की बात होती थी, तो हमेशा यही डर दिखाता था कि बहुत इसका विरोध होगा,
बहुत इससे उत्पात मचेगा, बहुत लोगों के जो है हित अहित में बदलेंगे। लेकिन धारा 370 समाप्त हो गई। आज देखिए कश्मीर के अंदर अमन चैन शांति हो गई और देश के अंदर एक कानून लागू हो गया। देश का एक विधान, एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान जो हम कहते थे होना चाहिए, वो कश्मीर के अंदर हो गया। इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता भी बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड रही है और मुझे खुशी है कि देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस काम को जो है सबसे पहले यहाँ शुरू करवाया है। ओवैसी जी भी इस पे बयान दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि डर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। देखिए जो लोग अपनी, जिनको लगता है कि सबके सशक्तिकरण के लिए और सबके आगे बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ आएगी, तो जो लोग छोटे उसकी राजनीति करते हैं, छोटे छोटे विभाजन करके लोगों को कहीं ना कहीं उकसाने का काम करते हैं, अपने पक्ष में करने का काम करते हैं, उनको लगता है कि ये बड़ा एक समग्र के लिए काम हो रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।